उसकी तो छोड़िए, मैं तो ये भी कहता हूं जो व्यक्ति जीवन पर्यंत कभी कोई अच्छा काम ना किया हो, अगर उसको भी भागवत कथा वो श्रवण कर ले तो उसके श्रवण मात्र से भी उसके जीवन का उद्धार हो सकता है। तब तो नारद जी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले क्यों? बोले चलो ठीक है, एक आध दो पाप कर लिए हो या आधा जीवन पाप में बिता लिया हो, आधा जीवन पुण्य कर लिया हो, दोनों का बैलेंस बराबर हो, ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो जाए। परंतु आप तो कह रहे हैं जिसने सारे जीवन पर्यंत कोई पुण्य ही ना किया हो, ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, जो भी मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस भी मनुष्य ने अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, द्वेष के अलावा कुछ किया ही नहीं, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या के अलावा कुछ किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति भी क्या? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, साप्ताहिक कथा सुनने मात्र से, भगवान की भक्ति करने, कथा श्रवण करने, उनके मंगल प्रसंगों का गायन और श्रवण करने मात्र से ही उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा? बोले हाँ। इतनी शक्ति है? बोले बहुत शक्ति है। हाँ, भगवान के नाम की शक्ति क्या है आप नहीं जानते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुकृतस्त्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कहते हैं कायेन वाचा, मन से, वचन से, कर्म से हम जो कुछ भी करते हैं हम सब ठाकुर जी को समर्पित कर दे तो उसका दोष कम लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के नाम को समर्पित कर देते हैं तो उसका दोष कम हो जाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि बिनु हरि भजन न भव तरहि, बिना भगवान के भजन के ये सागर, भव सागर से हम तर नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान का भजन बार बार कहा जाता है ना, यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। आप इस कलयुग में जितना यद फलम नास्ति तपसा, आप चले जाइए तपस्या करते रहिए महाराज, उतना फल नहीं है। फल है पर उतना नहीं है कलयुग में। क्यों? बोले पहली बात तो मन ही नहीं लगेगा। हाँ, पहली बात तो मन नहीं लगेगा, और अगर मन लग गया तो उतना भजन नहीं होगा, क्योंकि शरीर से आजकल दुखी है। ना योगेन समाधि ना, समाधि में भी उतनी देर हम नहीं बैठ सकते हैं। परंतु क्या? बोले तत्फलम लभते सम्यक, इतना सारा जितना तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, एकांत में साधना में बैठ जाएंगे, इन सब चीजों का जो फल है केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल और केवल भगवान का भजन करने लगी है, भगवान का कीर्तन करने लगी है, उनका नाम जप करने लगी है, उससे प्राप्त हो जाएगा।